बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं काशिफ इजाज। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये स्कूल रजिस्टर्स एंड फॉर्म से रिलेटेड है। और इसके अलावा ये रजिस्टर और फॉर्म्स वगैरह इनकी एज कितनी होती है, यानी इनको कितने अरसे के लिए प्रिजर्व किया जाता है और इनको कितने अरसे बाद डिस्ट्रक्ट कर देना चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो आज होगी। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। किसी स्कूल में कई किस्म के रजिस्टर, कुतब और फॉर्म वगैरह रखे जाते हैं। इन रजिस्टरों, किताबों और फार्मों से स्कूल के मुतल्लिक मुख्तलिफ मालूमात हासिल होती हैं। एक स्कूल के तमाम मामलात इन्हीं रजिस्टरों, कुतब और फार्मों की मदद से चलाए जाते हैं। इन रजिस्टरों, किताबों और फार्मों की तफसील कुछ इस तरह है। सामीन, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा डेटा मौजूद है। मैं फिर भी इसको कंसाइज करने की कोशिश करूँगा, लेकिन चूँकि डेटा इतना है कि इसको मुख्तसर वक्त में बयान नहीं किया जा सकता। बहरकैफ ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की जाएगी ये विद रेफरेंसेस होगी, और एंड में मैं आपको रेफरेंसेस के बारे में बताऊँगा कि ये सारे का सारा डेटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है। थैंक यू जी। सामीन, अगर हम स्कूल रजिस्टर की बात करें और फॉर्म्स की बात करें तो एक इदारे में मुख्तलिफ रजिस्टर मौजूद होते हैं। पहले कैश बुक है, एक्वेंटेंस रोल है जिसको हम रजिस्टर कब्ज़ वसूल भी कहते हैं। कॉन्टिजेंट रजिस्टर है यानी रजिस्टर इत्तफाकी अखराजात। फिर स्टॉक रजिस्टर है, जीपी फंड रजिस्टर है, एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर है, प्रॉपर्टी रजिस्टर है, विजिटर बुक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रजिस्टर है, कॉरस्पॉन्डेंस रजिस्टर है, एग्जामिनेशन रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटिव फॉर्म है, टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर है, एक्सेशन रजिस्टर है, लाइब्रेरी बुक्स इशू रजिस्टर है, कंडक्ट एंड पनिशमेंट रजिस्टर है, कैजुअल लीव अकाउंट रजिस्टर है, लॉग बुक है, द पंजाब एजुकेशन कोड और इंडेक्स रजिस्टर है। अगर हम कैश बुक की बात करें तो ये किसी भी स्कूल का बहुत अहम रजिस्टर होता है। ये स्कूल के उस रजिस्टर को कहते हैं जिसमें सरकारी रकूम, ग्रांट्स और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और दीगर आमदनी और अखराजात का रिकॉर्ड रखा जाता है। कैश बुक एक सफ़ा आमदन के लिए मखसूस होता है और दूसरा सफ़ा अखराजात के रिकॉर्ड के लिए मखसूस होता है। हर माह के आखिर पर दोनों तरफ की तमाम रकूमात का जो मीज़ान या टोटल है उसको करके आखिर में सरबराह इदारा अपने दस्तखतों से इन इंदराजात के दुरुस्त होने का सर्टिफिकेट देता है। सरकारी रकूमात को सरकारी खजाने में जमा करवाने की सबूत यानी चलान फॉर्म का रिकॉर्ड भी लाजमन इसमें रखा जाता है। कैश बुक को हफ्तावार भी मुकम्मल किया जा सकता है। इस रजिस्टर को सरबराह इदारा खुद किसी जिम्मेदार फर्द के जरिए भी मुकम्मल करता है और इस बुक को हिफाजत के साथ रखा जाता है। अगर हम रजिस्टर कब्ज़ वसूल या क्वेंटस रोल की बात करें तो ये इदारे में रखे जाने वाला एक बहुत ही अहम रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर में एक स्कूल के तमाम असातिज़ा और दीगर स्टाफ मेंबरान की तनख्वाह तकसीम करने का रिकॉर्ड होता है। अच्छा, चूँकि अब जो है वो सैलरी अकाउंट्स के अंदर आती है, इसलिए जो है ना अब इस जो रजिस्टर को है वो कई इदारों में मेंटेन नहीं भी किया जाता, और चूँकि सैलरी अकाउंट में आ रही होती है इसलिए बाहर के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से मंजूर शुदा तनख्वाहों के बिल्स के मुताबिक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच से मतलूबा रकम बरामद की जाती है। इस रजिस्टर में तमाम नॉन गेस्टेड, अच्छा यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। अब चूँकि अकाउंट्स जो है वो हर एम्प्लॉई का किसी न किसी प्राइवेट या सरकारी बैंक में ओपन होता है, तो उस वजह से जो है तनख्वाहें चूँकि अब डायरेक्ट आ जाती हैं, इसलिए तनख्वाहों का जो है हिसाब किताब है वो थ्रू अकाउंट ऑफिस ही चल रहा होता है। यानी रजिस्टर कब्ज़ वसूल में अब उसका इंदराज नहीं किया जाता, या नापैद हो गया या इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो है ना वो असाज़ और दीगर स्टाफ मेंबरान अपने नामों के सामने दस्तखत वाली कालम, रसीदें, टिकटें वगैरह लगा कर उस पर दस्तखत करके अपनी तनख्वाह वसूल किया करते थे। इस रजिस्टर में सरकारी मुलाजमीन की तमाम कटौतियाँ भी दर्ज होती हैं। जी सामीन, अगर हम रजिस्टर इत्तफाकी अखराजात यानी कॉन्टिजेंट रजिस्टर की बात करें तो ये रजिस्टर अखराजात का रजिस्टर कहलाता है। इस रजिस्टर में इदारे पर वक्तन फ़वक्तन खर्च होने वाली रकूमात का अंदराज होता है। वो रकूमात जिनको खर्च करने का पहले से कोई मनसूबा नहीं होता बल्कि अचानक स्कूल की ज़रूरियात के पेश नज़र अखराजात करने पड़ जाते हैं। इन अखराजात की रसीदें और तफसीलात इस रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं। इस तरह इस रजिस्टर की मदद से कॉन्टिजेंट अखराजात के मुकम्मल तफसील और रिकॉर्ड से बाखबर रहा जा सकता है।
स्टॉक रजिस्टर भी स्कूल का एक बहुत ही अहम रजिस्टर होता है, जिसमें स्कूल को गवर्नमेंट की तरफ से गाहे बगाहे मिलने वाली अशिया या मदरसा या स्कूल की तरफ से जो अशिया खुद खरीदी जाती है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। रजिस्टर में खरीदी हुई चीज़ का नाम, खरीदने की तारीख, अशिया की कुल तादाद, कुल कीमती खरीद जहाँ से खरीदी गई है उस फर्म का नाम या दुकान का नाम और उसका पता वगैरह इंदराज किया जाता है। और इसके साथ ही उस रसीद का नंबर भी दर्ज किया जाता है कि जिसके तहत वो अशिया खरीदी गई हैं। स्कूल में हर शुबा के लिए अलग अलग स्टॉक रजिस्टर होता है। आमतौर पर स्कूल में मुंदरजा झैल स्टॉक रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर अशियाए माल यानी मुस्तकिल अशिया मसलन मशीनरी वगैरह, और रजिस्टर अशियाए माल काबिल इस्तेमाल अशिया जैसे कि स्टेशनरी वगैरह, और इसी तरह रजिस्टर कुतब लाइब्रेरी है, रजिस्टर सामान साइंस है, रजिस्टर सामान खेल वगैरह है। तो ये मुख्तलिफ जो स्टॉक होते हैं उनसे मुतल्लिक़ रजिस्टर होता है। इसके बाद अगर हम जीपी फंड रजिस्टर की बात करें तो इस रजिस्टर में स्कूल से तनख्वाह लेने वाले तमाम सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह से कटने वाले जीपी फंड का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाता है। अब दोबारा इसके बारे में फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे रजिस्टर कब्ज़ वसूल के बारे में था कि अब जो है वो जो जीपी फंड है वो बुनियादी तौर पर आपकी सैलरी जो है स्लिप उसके अंदर मेंशन भी होता है, और सैलरी में से जो डिडक्शन होती है वो सैलरी के अंदर, सैलरी स्लिप के अंदर मौजूद होती है, और वहाँ से पता चलता रहता है कि जीपी फंड कितना जमा हो चुका है। अगर हम एडमिशन एंड विड्रॉल यानी दाखिल खारिज रजिस्टर की बात करें तो ये बहुत ही अहम रजिस्टर होता है। ये वो रजिस्टर है जिसमें स्कूल में दाखिल होने वाले और फिर तालीम को छोड़ जाने वाले तमाम तलबा का रिकॉर्ड मौजूद होता है। इस रजिस्टर में तालिब इल्म के मुतालिक जो मालूमात दर्ज होती हैं इनको फिर तब्दील नहीं किया जा सकता है। बिलखुसूस तालिब इल्म की पैदाइश के लिए ये एक इंतहाई अहम दस्तावेज़ात का दर्जा रखता है। इस रजिस्टर में दाखिल होने वाले तालिब इल्म की तारीख पैदाइश लफ्ज़ों और हिंसों में दर्ज की जाती है। फिर इंदराज होने के बाद इनको तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर लिखते वक्त ओवर राइटिंग या कटिंग हो जाए तो इस पर सरबराह इदारा के दस्तखत या इनिशियल होते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इस रजिस्टर में कोई भी इंदराज करते वक्त कोई गलती ना हो। इस रजिस्टर में मुख्तलिफ खाने बने हुए होते हैं, जैसे कि तालिब इल्म का दाखिला नंबर है, तालिब इल्म का नाम है, बल्दिया, तारीख पैदाइश, वालिद का पेशा, मजहब, ज़ात, पता, तालिब इल्म किस जमात में दाखिल हुआ, कब खारिज हुआ, खारिज होते हुए तलबा के ज़िम्मे जो मुख्तलिफ वाजिबात थे, और कैफियत यानी तालिब इल्म खारिज हुआ का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अगर हम प्रॉपर्टी रजिस्ट्री या जायदाद के रजिस्टर का जिक्र करें तो इस रजिस्टर में किसी भी इदारा स्कूल की कुल प्रॉपर्टी मुतालिक मालूमात दर्ज होती हैं। रकबा कितना है, रकबे पर बिल्डिंग, कितने रकबे पर बिल्डिंग मौजूद है, कितने रकबे पर खेल के मैदान और बागीचे बने हुए हैं। इसके अलावा इदारे में मौजूद कुर्सियों, अलमारी और मेज़ों, ब्लैक बोर्ड्स या वाइट बोर्ड्स, पंखे, ट्यूबलाइट, मोटर और दीगर सामान का इंदराज होता है। इस रजिस्टर की मदद से इदारे की कुल प्रॉपर्टी के मुतालिक फौरी इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। इसके बाद हमारे पास विजिटर रजिस्टर है या मुलाकातियों का जो किताब होती है। ये एक किताब होती है जो इदारे के सदर दरवाजे के करीब एक सरकारी मुलाजिम की निगरानी में रखी जाती है, यानी चौकीदार के पास होती है, जिसमें असातिज़ा या तलबा से मिलने वाले आने वाले अफराद के मुतालिक मालूमात दर्ज की जाती हैं। मुलाकाती फ़र्द के आने का टाइम और इदारे से रुखसत होने का टाइम दर्ज किया जाता है। नीज़ आने वाले फ़र्द का नाम, पता और किस फ़र्द से मुलाकात करनी है वो भी दर्ज किया जाता है। अगर हम इदारे में मौजूद इनकम एंड एक्सपेंडिचर रजिस्टर की बात करें तो इस रजिस्टर में स्कूल को गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली जो मुख्तलिफ ग्रांट्स या पब्लिक की तरफ से मिलने वाली रकूम उनका इंदराज किया जाता है। फिर इन रकूम में से इदारे पर खर्च होने वाली जो रकम है उसका इंदराज होता है ताकि आमदन और अखराजात में एक तवाज़ुन रखा जा सके। सामीन, इसके बाद हमारे पास खतों किताबत का कॉरेस्पॉन्डेंस रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर से मुराद वो रजिस्टर है जिसमें स्कूल में दीगर दफातर से आने वाली और स्कूल से दीगर दफातर को जाने वाली डाक का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है, यानी जिसको हम डायरी डिस्पैच भी बोलते हैं। डिस्पैच वो डाक होती है जिसको हम दूसरे दफातरों में भेजते हैं, जबकि डायरी वो होती है जो मुख्तलिफ दफातर से हमारे दफ्तर में आती है। रजिस्टर आमदा डाक में तमाम मरासला जात, खतूत, सर्कुलर नोटिफिकेशन वगैरह का इंदराज किया जाता है जो कि सरबराह इदारों को अपने महकमे और दीगर दफातर से मौसूल होते हैं। इस रजिस्टर में हर आने वाले मरासिल का नंबर लगाकर इस पर तारीख वगैरह दर्ज की जाती है। इसी तरह जो रजिस्टर रवानगी है जिसको डिस्पैच बोलते हैं, इन तमाम मरासिल जात का इंदराज होता है जो कि इदारे से महकमा को दीगर दफातर की तरफ भेजा जाता है। हर मरासिल पर नंबर और तारीख रवानगी दर्ज की जाती है। इस रजिस्टर की मदद से किसी भी खत या नोटिफिकेशन या लेटर को अगर तलाश करना हो तो बड़ी आसानी से उसको तलाश किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास एग्जामिनी रजिस्टर है एंड क्यूमुलेटिव फॉर्म है जी, यानी इम्तहानी रजिस्टर और इज्तिमाई फॉर्म। इस रजिस्टर में स्कूल में मुनक़िद होने वाले तमाम दाखिली और खारिजी इम्तहानात का रिकॉर्ड रखा जाता है।
بچوں کا جو رول نمبر ہے، ان کے نام، وظیفہ اندراج، سامنے الگ الگ کالموں میں وہ درج کیے جاتے ہیں، اور آخر میں طالب علم کی کارکردگی مطلب ایک اجتماعی ریکارڈ فراہم کیا جاتا ہے۔ اس اجتماعی ریکارڈ فارم میں امتحانی نتائج کے علاوہ طالب علم کی اسکول میں دیگر شعبوں میں کارکردگی کے نتائج بھی درج ہوتے ہیں، یعنی پراگریس رپورٹ کی صورت میں۔ اس کے بعد ٹیچر اٹینڈنس